क्या सिर्फ कर्म और भाग्य हमारी नियति बनाते हैं, या वो सूक्ष्म जगत की जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी लॉज हैं, ये कहीं और बैठकर कुछ और संचालित करते हैं जो हमारी रियलिटी को बदलने की शक्ति रखते हैं? तो हमारे बापूजी हमेशा बताते हैं कि ये जो स्थूल जगत है उसको चलाने वाला सूक्ष्म जगत है। ऐसे ही हमारे कर्म और भाग्य से भी जो चला रहा है, जैसे आपने कहा, उसको सूक्ष्म एनर्जी संचालित करें। बहुत सारे सूक्ष्म ऐसे रहस्य, क्योंकि सूक्ष्म क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है विचार। जो पहले अव्यक्त थे, कहीं सोए पड़े हुए थे एक निराकार रूप में, और फिर उसके बाद वही सूक्ष्म बने, और फिर वही हकीकत बने, वही रियलिटी बने, वही मैनिफेस्ट हुए। ऐसे कोई आपके साथ संपर्क में नहीं आता है, नेगेटिव एंटिटीज भी। अभी बापूजी ने बताया कि काफ़ी बार आपका कोई कनेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपका जब ऑरा नेगेटिव हो जाता है, वीक हो जाता है, तो वो आपके ऑरा को भाप लेती है। तो वो नेगेटिव एंटिटीज फिर वो सोल हार्वेस्टिंग के लेवल पे आ जाती है कि वो आपके सोल को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। क्या हम जो सूक्ष्म जगत के हिडन लॉज हैं, इनका इस्तेमाल करके अपनी सोल स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं प्रेजेंट लाइफ में? डेफिनेटली। जो सूक्ष्म जगत की जो एनर्जीज़ है, या आप जब अपने उस हायर सेल्फ को जानते हो, उस एनर्जी में आप प्रवेश करते हो, उन वाइब्रेशंस में प्रवेश करते हो, तो आप आज की हकीकत को बदल सकते हो। अपने कर्म को बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो, और जो भी आप चाहे, जो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना है, वो आप हर चीज़ कर सकते हो। बट वो तभी कर सकते हो जब आप चेतना के उस उच्चतम स्तर पे पहुंच जाए। जो इस वक्त कई तरीके के फिजिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं और उनके पास उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान में बैठते हैं तो उनको लगता है कि वो रोटेट कर रहे हैं, या उनकी आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल गई, उनको बहुत मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। क्या ये वो सोल्स हो सकती हैं जिनको सूक्ष्म जगत ने चुना है किसी बदलाव के लिए? जो पॉजिटिव आत्माएं होती है, जो आपको तो सबसे पहले पर्पस डिफाइन करवाती है, वो ऐसा नहीं करवाती, आपको ऐसे अजीब अजीब से अनुभव करवाएंगी। बहुत सुंदर। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज का जो ये पॉडकास्ट है उससे वही लोग रिलेट करेंगे जिनके स्मृतियों में कहीं ना कहीं इस तरीके के विषय, इस सूक्ष्म जगत की बातें या तो उन्होंने जी होंगी, या अनुभव की होंगी, या कभी सुनी होंगी। तो अगर आप आखिर तक इस पॉडकास्ट में बने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। आज हमने एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड, जिसको आप सूक्ष्म जगत के नाम से जानते हैं, उसको एक्सप्लोर किया है। उसके कौन से हिडन लॉज हैं जो हमें जनरली पता नहीं होते हैं, लेकिन संचालित होती है ये पूरी सृष्टि, ये सारे मनुष्य, सारे जीवधारी उस सूक्ष्म जगत से। कर्म और भाग्य को अक्सर हमने प्रधानता दी है। कई लोग कहते हैं कि कर्म का परिणाम भारी है, कई लोग कहते हैं कि भाग्य हमारा सब कुछ है। तो कर्म और भाग्य से परे भी कुछ है, इससे दूर जाकर भी कोई दुनिया है, कोई लॉज हैं जो कि ह्यूमन रियलिटी को चेंज कर सकती हैं। देखिए, शुरुआत में ना ये विषय आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो साइंटिफिक बातें नहीं हैं। तो मैंने पहला ही जैसे आपसे कहा कि ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बातें हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए। जैसे कि ईश्वर की बातों को समझने के लिए एक अलग भक्ति और एक अलग फेथ चाहिए होता है, वैसे ही मुझे लगता है सूक्ष्म जगत को समझने के लिए एक अलग दृष्टि और एक अलग बुद्धि चाहिए होती है। तो अगर आपका अनुभव है या आपका इंटरेस्ट है इन सारी बातों में, तो ये पॉडकास्ट आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। मेरी आज की जो मेहमान हैं, उन्होंने बहुत करीब से जाना है, समझा है इन सूक्ष्म जगत की एनर्जीज़ को, वहाँ कौन सी दिव्य आत्माएं होती हैं, उन आत्माओं का क्या उद्देश्य है, वो हमें कैसे प्रभावित करती हैं, हमारी जो अभी वर्तमान की रियलिटी होती है उसको कैसे प्रभावित करती हैं। आज हमने उनसे इस पर ही बात की। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे पास जब भी कोई चॉइसेस होती हैं तो दो चॉइसेस के साथ दो अलग अलग ब्रह्मांड बनते हैं। तो ये क्या थ्योरी है, इसको भी हमने काफ़ी डीप जाकर समझा है। मैं अपनी मेहमान का परिचय कराती हूँ आपसे। मैं तो पहली बार ही इनके साथ पॉडकास्ट में जुड़ रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, साथ ही मेडिटेशन गाइड भी हैं, साक्षी पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। जी धन्यवाद, नमस्ते, परम शांति। ओम परम शांति। साक्षी जी, एक विषय था जो
कई समय से, बहुत सारे दिनों से मेरे जहन में घूम रहा था कि मैं इस पर बात करूं। वो विषय ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा भाग्य और हमारा कर्म, ये दोनों हमारी नियति बनाते हैं, ये दोनों हमारी जो ह्यूमन रियलिटी है उसको कंट्रोल करते हैं बहुत हद तक। लेकिन जब हम सूक्ष्म जगत की बात करें, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ कर्म और भाग्य नहीं है, कई ऐसे छुपे हुए गूढ़ रहस्य हैं, हिडन लॉज हैं, जो कि ह्यूमन की रियलिटी को प्रभावित भी करते हैं और संचालित भी करते हैं। बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म जगत के हिडन लॉज के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम हमारे जो इंटेंशन होती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये कैसे, सबसे बड़ी बात हमारी जो चॉइसेस होती हैं, ये कैसे एक डिफरेंट यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। आपका बेहद धन्यवाद सबसे पहले बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ अपने कुछ ज्ञान की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद आपका। साक्षी जी, सबसे पहले तो पहला सवाल यही होगा कि क्या सिर्फ कर्म और भाग्य हमारी नियति बनाते हैं, या वो सूक्ष्म जगत की जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी लॉज हैं, ये कहीं और बैठकर कुछ और संचालित करते हैं जो हमारी रियलिटी को बदलने की शक्ति रखते हैं? जी देखिए, जो अभी हमें दिख रहा है ना, वो सत्य तो है ही नहीं जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है और जो हम नहीं जान रहे हैं वही सत्य है। ठीक है, मतलब इसके पीछे इतना रहस्य है। अगर हम अपनी क्रिएशन की बात करें, क्योंकि देखिए आपने बात करी कर्म और भाग्य। कर्म हमारे कब से शुरू हुए, सबसे पहले तो आपको इसकी उत्पत्ति समझनी पड़ेगी। ये हम सिर्फ इस, जैसे आपने स्थूल जगत कहा, सूक्ष्म जगत कहा, लेकिन ये जो कर्म की जो थ्योरी शुरू हुई, ये देखा जाए तो ये उत्पत्ति, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से ये कर्म की फिलॉसफी शुरू हो गई, जब कभी कर्म शब्द भी नहीं था। समझ रहे आप? जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये जो विचार है वो इस सृष्टि का सबसे पहली तरंग थी, पहली तरंग, संकल्प। जैसे जब भगवान ने भी एक से अनेक होने की इच्छा करी, तो वो विचार, वो संकल्प ही था जिसने क्रिएशन को बनाया। एको हम बहुश्यामि। जी, तो वही से हमारे अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म कर्म शुरू हो गए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है कि अगर हम इस पूरी सृष्टि के आरंभ और इसके अंत को समझे, मतलब इसके आरंभ और प्रलय को समझे, तो हमें कहीं समझ आए। क्योंकि देखिए, कर्म और भाग्य अगर मैं बोलना चाहे 2 शब्दों में हम खत्म कर सकते हैं इस बात को, लेकिन अगर इसके गूढ़ रहस्य को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से शुरू, कहाँ से हो रहे हैं। क्योंकि आपकी एंड जर्नी यही रहेगी कि कर्म भाग्य को समझ लिया, लेकिन उसके बाद क्या, इसके सूक्ष्म लॉ को भी समझ लिया, लेकिन उसके बाद क्या। इसीलिए मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि सृष्टि का जो अगर आप आरंभ समझो और उसका अगर अंत समझो, प्रलय समझो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो संकल्प है, ये जो कर्म की क्रिएशन है, ये पहले अव्यक्त रूप में हुए हैं, फिर सूक्ष्म रूप में हुए और फिर स्थूल रूप में हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्रमशः वापस जाता है सब कुछ, कि पहले ये स्थूल से हमारा क्रिएशन का सारा जो विस्तार हमने किया है वो खत्म होता है, और फिर हम इसको सूक्ष्म में समझते हैं, और फिर ये अव्यक्त में समा जाता है। तो ऐसे ही कर्म की उत्पत्ति हुई। इसको चलाने वाले, जैसे हमारे बापूजी हमेशा बताते हैं कि ये जो स्थूल जगत है उसको चलाने वाला सूक्ष्म जगत है। ऐसे ही हमारे कर्म और भाग्य से भी जो चला रहा है, जैसे आपने कहा, उसको सूक्ष्म एनर्जी संचालित करें। बहुत सारे सूक्ष्म ऐसे रहस्य हैं, क्योंकि सूक्ष्म क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है विचार, संकल्प। ये सूक्ष्म, हम देख नहीं सकते, विचारों को देख सकते नहीं देख सकते, इसलिए वो सूक्ष्म है। और वहीं से हमारा ये जो आज की रियलिटी हम देख रहे हैं, कर्म हो, भाग्य हो, प्रारब्ध जो बन रहा है, वो वहीं से ही रियलिटी आ रही है, विचारों से ही। जो पहले अव्यक्त थे, कहीं सोए पड़े हुए थे एक निराकार रूप में, और फिर उसके बाद वही सूक्ष्म बने, और फिर वही हकीकत बने, वही रियलिटी बने, वही मैनिफेस्ट हुए। एक बड़ी पजल सा सवाल है ये, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है जी, कि इलाजी, जो विचार हमारे अंदर आते हैं, इसको कौन वैलिडेट करेगा कि ये मेरा अपना मन बुद्धि अहंकार का विचार है, या कहीं यूनिवर्स ने कोई विचार प्लांट किया है मेरे अंदर?
देखिए, इसमें वैलिडेट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो देखिए आपके भीतर आपके जैसे आपने कहा कि मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है, अपना अंतःकरण जिसको कहा, ठीक है। अब हमारा जो संस्कार है ना, वो मन, बुद्धि और ये जो ईगो है, जो अहंकार है, इसकी कई परतों के पीछे छिपा हुआ है, जो कर्म और भाग्य से भी ऊंचा है जी, ठीक है। अब हमारे जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट अनंत जन्मों के पड़े हैं, अनंत जन्मों के हैं। अब ये हम ढूंढना चाहे कि ये मेरे कोई अनंत जन्मों के संस्कार भीतर पड़े हैं या कहीं सूक्ष्म जगत से किसी ने हमें प्रेरणा दी है। दोनों चीजें हो सकती है। इसको आप वैलिडेट ढूंढने नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे हम कई चीजों को देख नहीं रहे हैं। अचानक से आप पहले किसी एक रास्ते पे जा रहे थे, अचानक से आपको कहीं से कुछ ट्रिगर हुआ और आपने बोला नहीं ये रास्ता सही नहीं है, वो करते हैं। आपका इंट्यूशन भी हो सकता है और आपको कोई प्रेरणा भी मिल सकती है। ऐसे हमारे अनंत जन्मों के जो संस्कार है वो हमारे रिकॉर्डेड है। हम काफ़ी बार अभी ऐसा सोचते हैं कि इस जन्म में तो हम ऐसे हैं, तो हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, पर तो भी हम ऐसा कुछ बिहेव कर लेते हैं जो सामने आता है, जो हमारे इस जन्म के संस्कारों से विरुद्ध होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, बिल्कुल होता है, राइट। बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी जन्म के है तो वो मेरे नहीं है, कहीं से इम्प्लांट किया गया है। अच्छा, जरूरी नहीं है, वो कहीं अनंत जन्म के रिकॉर्ड पड़े होंगे हमारे कारण शरीर में। भगवान हमारे शास्त्रों में 3 शरीर बताए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण शरीर ही आकाश तत्व है। ईच एंड एवरी थॉट, इंटेंशन, हमारा इरादा जो भी है, भाव है, वो सब उसमें एक एक रिकॉर्ड है, कोई उससे बच नहीं सकता। कोई कहे कि मुझ में क्रोध नहीं है और अचानक से किसी दिन क्रोध आ जाए, वो डिनाई नहीं कर सकता कि उसके अंदर कहीं छिपा हुआ संस्कार ये बैठा हुआ है। तो जो ये पूछ रहा है कि ये कौन वैलिडेट करेगा, तो देयर आर टाइम्स कि जब आपको कोई प्रेरणा मिलती है बाहर से, आपको कोई प्रेरणा मिल गई, कोई ऐसी ऊर्जा मिल गई जिससे आप कुछ बिहेव में बदल लेते हैं, पर काफ़ी बार इट इज़ योर स्टोर्ड स्मृतियाँ जो आपके अंदर है या जो संस्कार है वही है। पास्ट लाइफ की मेमोरीज जो होती हैं, पास्ट लाइफ की भी हो सकती है और जी सही, मतलब लास्ट ईयर की, नेक्स्ट पास्ट बर्थ की हो सकती है, कई जन्मों की हो सकती है। तो ऐसा रहता है। सूक्ष्म जगत पे आपने बहुत काम किया है, बहुत पढ़ा है और बहुत अनुभव रहे हैं आपके। जी। वहाँ के क्या हिडन लॉज होते हैं जी। कि जैसे इसको मैं अगर उदाहरण से समझूं कि कोई व्यक्ति कर्म ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल कर्म करना ही उसने बंद कर दिया है। अब उसका जो भाग्य है वो तो उसके प्रारब्ध से बना है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। कर्म वो कर नहीं रहा है, तो अगला जो उसका क्रेडिट है वो तो हो नहीं रहा है, चाहे वो अच्छा क्रेडिट हो चाहे वो बुरा क्रेडिट हो। फिर क्या सूक्ष्म जगत की भी कुछ लॉज होते हैं जो उस व्यक्ति की रियलिटी को प्रभावित करेंगे कि बिना कर्म करे भी उसको फल मिल रहा है या उसकी लाइफ संचालित हो रही है? जी, देखिए एक चीज़ समझिए, पहले तो ऐसा कोई नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि कर्म केवल जो हम कर रहे हैं वो नहीं है। मतलब जो हम विचार कर रहे हैं वो भी कर्म क्रिएट कर रहा है। मन, बुद्धि से, वाचा से, वचन से, वर्तन से, जो भी आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वर्तन मिला रहे हो, ज़रूरी नहीं है वाणी मिला रहे हो, सोच में भी लाए तो वो भी आपका कर्म तो क्रिएट हो गया। बल्कि वो कर्म इतना गहरा होता है कि आपका किया हुआ कर्म फिर भी वो डिलीट हो सकता है, लेकिन जो विचार का बीज आपने जो डाल दिया है, वो आपने किया हो या ना किया हो, उससे इतने सारे कार्मिक्स आपके बन जाते हैं और वो आपके भाग्य को भी बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए कोई ये कहे कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो खाली बेड पे बैठा रहे, कुछ नहीं करे, पर विचार उसके नहीं रुक सकते, संकल्प वो नहीं रोक रहा है, संकल्प तो चल ही रहे हैं, क्रिएशंस तो हो ही रही है अंदर। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो ये कहना जो कहे वो गलत ही कह रहा है। ये उसका अहंकार है या उसको अज्ञानता अवस्था है, अविद्या है उसको, कि वो ये कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि सूक्ष्म जगत के लॉज ऐसे बहुत सारे हैं जो आज की रियलिटी को हमारी प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा संकल्प शक्ति। ठीक है, जो संकल्प है, जैसे कि हम जैसे कॉमनली जानते हैं कि जो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे, जो सोचेंगे, जैसा सोच वैसी आपकी सृष्टि बनेगी, वैसा ही आपका संसार बनेगा। तो ये जो रूल है ये ऊपर से ही आया हुआ है, जिसको हम लॉ ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं, कि मतलब आप जो जैसे हो, आपकी जैसी सोच है वैसी आप एनर्जी अपने आसपास चारों ओर बना रहे हो, जिसको हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लेवल पे भी जानते हैं कि हमारी
हर एक संकल्प शक्ति है, ऊर्जा है, इसको हम समझें। इसलिए कहा गया ना कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हम यहाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं। हम सब ऊर्जावान हैं। हमारा हर एक शब्द, हर एक संकल्प, हर एक शक्ति वो ऊर्जा है, वो चेतना है, ठीक है। और वही आपका भाग्य और कर्म बना रही है। एक चीज तो हम नॉर्मल करते हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, ये व्यक्त है, ये दिख रहा है आपको। पर उसमें से जो सूक्ष्म लॉज है, जो सूक्ष्म लॉज है, जिसमें आपने कुछ किया नहीं है लेकिन विचार किया है, और वो विचार से आपकी मैनिफेस्टेशंस हो रही है, उसी विचार से आपके संस्कार बन रहे हैं, और उसी संस्कार से आप पूरी दुनिया बना रहे हो अपनी, ये बात है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रेजोनेंस आता है कि भाई आप जो सोच रहे हो वैसी चारों तरफ अपनी तरंगे बना रहे हो, वैसी फ्रीक्वेंसी में आप कर रहे हो, वैसी वाइब्रेशंस आप अपने आसपास बना रहे हो। तो यही है, इसलिए जो व्यक्ति जिसके अंदर दुख, भय, ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, वो अपने आसपास नेगेटिव एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करता है। उसके आसपास नेगेटिव इंसिडेंट ही होते हैं, वो नेगेटिव जो एंटिटीज है उनका शिकार वही आत्माएं होती है। कोई कहे कि नेगेटिव एंटिटीज मेरे पास क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ही वो नेगेटिव बीज है, वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो डिनाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसको स्वीकृति नहीं, उसको समझ नहीं आई है। बट जो भी है आपके अंदर, किसी भी प्रकार का भय है, किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी दोष आपके अंदर जो अवगुण है, वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस, तरंगे, क्योंकि हर एक इमोशन स्टोर जो है वो तरंगे निकाल रहा है, उसमें से जो स्पंदन निकल रही है वही एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए लाइक एनर्जीज आपके पास आती है। जैसे आप स्पिरिचुअल होते तो आपके आसपास वैसी एनर्जीज आती है। अगर आप वो दूसरी जो दूषित एनर्जीज होती है वो आपके सामने नहीं आएगी, वो टिकेगी नहीं ज़्यादा देर। तो ये एक लॉ है जो सूक्ष्म जगत से ही बताया गया है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे देखिए, ग्रह चल रहा है अपने हिसाब से, वो चल रहा है, चांद सितारे अपने हिसाब से चल रहे हैं, जन्म मरण की एक प्रकृति पहले से ही चल रही है, प्रक्रिया ये यूनिवर्सल है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ ज्ञान की एक परिकाष्ठा तक नहीं पहुंचता या वो आत्म की स्थिति तक नहीं पहुंचता, ऐसी अगर वो जर्नी से नहीं जुड़ता है तो वो जन्म और मरण में आता रहेगा। तो एक ये है। तीसरा लॉ एक बहुत महत्वपूर्ण जो आता है वो है संसार और सूक्ष्म शरीर का। ठीक है। जो संस्कार है, जैसे मैंने आपको कहा कि संस्कार, मन, बुद्धि, अहंकार की जो है परतों पे इसकी छाप पड़ी रहती है। अगर हम अपने संस्कार को बदलते हैं, जैसे हमारे बापूजी बताते हैं कि जब भी आप भक्ति से जुड़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं, अध्यात्म के रास्ते से जुड़ते हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है। ठीक है। ज्ञान योग से आप अपने संस्कारों को जब रूपांतर करते हो, ज्ञान योग से ही पॉसिबल है और किसी चीज़ से पॉसिबल नहीं है। जब आप इससे अपने संस्कारों को रूपांतर करते हो तब आपका कर्म और भाग्य भी प्रभावशाली नहीं होता है, मतलब वो उससे भी ऊपर हो जाता है। संस्कार बदल दिए आपने, अपनी रिकॉर्डिंग्स बदल दी, वो अलग बात है, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। महापुरुष लोग कर सकते हैं, कई तपस्या चाहिए, कई साधना चाहिए उसके लिए, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने कर्म और भाग्य को बदल सकते हैं। तो ये एक लॉ है। फिर एक साक्षी भाव का भी लॉ है। जैसे कि आप सूक्ष्म जगत में ऐसा जो आत्माएं हैं, अगर वो सिर्फ दृष्टा भाव से अगर वो सीखती है कोई भी चीज़ को कि मैं ऐसे सिर्फ उसको ऑब्जर्व करूँ, कोई प्रतिक्रिया में नहीं आती है, तो ऐसी दिव्य आत्माएं जो होती है ना, उनका भी जो एनर्जी लेवल होता है, जो वाइब्रेशंस होता है, वो दुख और सुख से परे हो जाती है, वो बंधन में नहीं फंसती है। तो ये सब एनर्जीज सूक्ष्म से ही ये रियलिटी में गवर्न करी जा रही है, ये सारे रूल्स। साक्षी जी, सूक्ष्म जगत का एक बहुत अनोखा रूल है, एक नियम है। ये मैं आपसे इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे महापुरुषों से पहाड़ों में मिली हूँ। कोविड के बाद मेरा जाना हुआ था और मैंने उनसे सबसे पहले ऐसे ही सवाल किया था। मैं ना बहुत ब्लंटली सवाल कर लेती हूँ कि इतनी त्रासदी आई हुई है और आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? आपका तो एक आप संकल्प लें और चीज़ें बेहतर हो जाएं। क्योंकि मैं अपनी प्रकृति जो मानती हूँ कि सामने वाले को दर्द होता है तो मुझे लगता है यार कि इसको ठीक कर दो, भगवान इसको ठीक कर दे, इसके दर्द से मुक्ति दे दे। ये एक एम्पैथी की भावना है, एक करुणा की भावना है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं किसी के कर्म में बेटा हस्तक्षेप नहीं करूँ। बिल्कुल, मेरा जवाब भी यही होता अगर आपने जवाब नहीं दिया होता। तो क्या सूक्ष्म जगत
कि दुनिया में जो एनर्जीज, जो एंटिटीज़ हैं, ये हमारे जो हमारा ये स्थूल जगत है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करती हैं? डेफिनेटली करती है, अभी के समय में कर रही है, पर कौन सी आत्माएं ये कर रही है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अभी जैसे आपने जिनसे बात करी, उन्होंने अपनी चेतना के स्तर पे जवाब दिया, क्योंकि उनको अभी कोई कनेक्शन नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके पास आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं भाई किसी के इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ मैं। और वो भगवान भी यही बोलता है, भगवान कृष्ण ने भी यही बोला कि मैं इंटरफेयर नहीं करता किसी के कर्म में। लेकिन आज जैसे आपको मैंने शुरुआत में ही बोला कि इस धरती को सूक्ष्म जगत की आत्माएं चला रही है, मतलब ये जो भी रियलिटी देख रहे हैं, पहले तो ये सूक्ष्म जगत से ही आई है, अव्यक्त दुनिया से ही आई है। हर एक चीज़, बीज अव्यक्त दुनिया में ही रखा गया, फिर सूक्ष्म जगत में रखा गया और फिर यह स्थूल में दिखा है। आज जो धरती को लोग चला रहे हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं ही चला रही है। अब इसका मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे जो पॉजिटिव सोल्स हैं, उनको पॉजिटिव आत्माएं हेल्प करती हैं। जो नेगेटिव एंटिटी, जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको नेगेटिव एंटिटीज़ हेल्प करती है। आज जैसे आपने बोला कि इतना बुरा हो रहा है, ठीक है, उसको क्यों नहीं अच्छी आत्माएं रोक लेती सूक्ष्म जगत से? यही आपका प्रश्न है ना। अब आप मुझे बताइए कि आज मैक्सिमम दुनिया में नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं? नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, तो किसका ऊपर सूक्ष्म जगत में भी प्रभाव होगा? नेगेटिव। जी, तो बात यहीं पर ही है कि ऊपर की दुनिया में, सूक्ष्म जगत में पॉजिटिव आत्माएं भी है, नेगेटिव एंटिटीज भी है। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, विनाशकारियों के बीच में भी चल रहा है और शांति के जो है, शांति के जो दूत है, उनके बीच में भी युद्ध चल रहा है। क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कि जो आपने ये आउट ऑफ टॉपिक गया चाहे, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जिसको हम कर्म बोल देते हैं कि धरती का तो अब ये नक्की हो गया कि धरती पे तो ये होना ही है, पर इसको इसलिए नेगेटिव एंटिटीज ज़्यादा चीज़ें कर रही है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वृत्तियाँ हो चुकी है, नेगेटिव सोच हो चुकी है। इसलिए बात करी कि जब आप पॉजिटिविटी फैलाओगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आएगी धरती पर हेल्प करने। तभी ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन भी कर रहे हैं कि जो खराब लोग हैं, जो नेगेटिव मानसिकता के हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो तो फलते फूलते जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और जो अच्छा व्यक्ति है वो दुखी होता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उनको वो नेगेटिव एंटिटीज मदद कर रही हैं। देखिए, वाइब्रेशंस जो है ना, पल पल बदलते हैं। जैसे आपने कुंभ मेले में देखा होगा, कुंभ मेले में क्या एनर्जी थी, क्या वाइब्रेशंस थे, फ्रीक्वेंसी क्या चल रही थी, धरती की क्या फ्रीक्वेंसी थी उस समय। आई थिंक 5D होगी। दिव्य तो थी एकदम, 5D लेवल पे नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय जो लोग थे, मनोस्थिति जो लोगों की थी वो डिफरेंट थी। सब अपने चेतना के स्तर पे अलग अलग आए थे, अलग अलग भाव और इंटेंशन से। वहाँ तो चेतना का स्तर उठ जाता है। डेफिनेटली दिव्य थी क्योंकि दिव्य आत्माएं आई थी। हमें बापूजी ने बताया था कि ऊपर से सूक्ष्म जगत से आत्माएं धरती पर आई थी। जो साकेत धाम है, वहां से आत्माएं धरती पर आई थी। तो वो धरती पर आई थी तो उस समय ऊर्जा का क्षेत्र क्या रहा होगा। पर वो आत्माएं फिर धरती पर टिकती नहीं है। जो पॉजिटिव आत्माएं होती है ना, जो पॉजिटिव एंटिटीज होती है ना, वो ज़्यादातर ऐसे दिव्य आत्माएं धरती से वापस रिटर्न कर जाती है, क्योंकि उनको पता है वो धरती पर ज़्यादा दिन रहेगी ना तो धरती के वायुमंडल में वो भी भारी हो जाएगी। इसीलिए जो पॉजिटिव आत्मा है ना, वो ऊपर जितने भी यहाँ से ऋषि मुनि तपस्या करके जाते हैं ना, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, वो ऊपर बैठ के देखते हैं खाली, या अपनी तपस्या में रहते हैं वो। तो ये एक कारण है कि आज जितनी भी जो हम देख रहे हैं नेगेटिविटी इतनी स्तर पे बढ़ रही है, वो नेगेटिव आत्माओं के कारण है। तो उनका कर्म भी थोड़ा इंटरफेरेंस हो जाती है। जैसे वो कुछ करने कुछ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वृत्ति दूषित होती है। तो कभी ना कभी वो, क्योंकि देखिए एक चीज और है इसमें, बहुत वंडरफुल बात ये है कि जो सूक्ष्म जगत की आत्मा इंटरफेरेंस करती है, वो इंटरफेरेंस भी इसलिए करती है क्योंकि उसका भी कोई कनेक्शन होता है। ओह जी, ऐसे कोई आपके साथ संपर्क में नहीं आता है, नेगेटिव एंटिटीज भी। अभी बापूजी ने बताया कि काफी बार आपका कोई कनेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपका जब ऑरा नेगेटिव हो जाता है, वीक हो जाता है, तो वो आपके ऑरा को भाप लेती है। तो वो नेगेटिव एंटिटीज फिर वो सोल हार्वेस्टिंग के लेवल पे आ जाती है कि वो आपके सोल को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। ये सूक्ष्म जगत का अगर आप टॉपिक पकड़ेंगे तो आपको तो इतनी चीजें मिलेगी। केवल कर्म भाग्य नहीं, उन्होंने तो आपको पूरा का पूरा आपको कंट्रोल करके रखा है।
और ज़्यादातर आप अभी आजकल देखेंगे भी कि जो ये जितने मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी वाले काम है ना, जी, इन कामों को करने वाले लोग बहुत फल फूल रहे हैं क्योंकि शायद उनको वो सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट मिल जगत रहा से। है। जी, जी। थोड़ा सा मैं ना आगे यूनिवर्सेस के बारे में जी। समझना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो इंटेंशंस हैं, ये क्या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पर्सनल यूनिवर्स क्रिएट करते हैं? जी, बिल्कुल सही है ये। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है देखा जाए तो। जी, क्योंकि देखिए जो जीव बुद्धि होगा वो अपना कौन सा यूनिवर्स क्रिएट करेगा, उसकी थॉट प्रोसेस कहाँ रहेगी, माया रहेगी, सुख अर्जित कर लूँ, समृद्धि ले लूँ, धन अर्जित कर लूँ, अच्छी ज़िंदगी जी लूँ, ये सब जो रहेंगे ये जीव बुद्धि का है विचार। तो वो अपने आसपास कैसा यूनिवर्स, वो अपनी कैसी क्रिएशन करेगी, वो क्रिएशन ऐसी करेगी। तो यहाँ पे जो संकल्प है, जो आपके इमोशंस है, जो आपके इंटेंशंस है, वो बहुत स्ट्रांगली आपकी खुद की रियलिटी बनाते हैं, आपका यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स मतलब आपकी खुद का एक संसार, आपकी खुद की दुनिया बनती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर वो आत्मा जीव लेवल पे है, अगर वो शिव लेवल पे है, तो वो अच्छा सोचेगी और वो मोक्ष का सोचेगी, और वो उसका कनेक्शन जो है हायर रेल्म्स में होगा। जो जीव बुद्धि का होगा वो अपना ये संसार यहीं तक ही सीमित रखेगा, वो सीमित बुद्धि से होगा। और जो शिव समान आत्मा होगी वो अपना असीमित दुनिया देखेगी, वो केवल एक विकल्प में नहीं देखेगी, वो इतनी सारी संभावनाओं को टैप कर सकती है, अनंत ऊर्जाओं को टैप कर सकती है वो। तो वो उसके साथ कनेक्शन जोड़ेगी। इसलिए हमारे बापूजी ये भी बताते हैं कि जो दिव्य आत्माएं होती है, जो जागृत आत्माएं होती है ना, वो जागृत आत्माएं अपना कनेक्शन हायर रेल्म्स में बनाती है। तो उसका भाव, उसका इंटेंशन, क्योंकि हर एक भाव, जैसे मैंने कहा, हर एक भाव, हर एक इमोशन, हर एक इंटेंशन आपकी कारण शरीर में रिकॉर्डेड है, आकाशीय रिकॉर्ड्स में। अब आप चाहते हुए भी कुछ और करना चाहो, वो संस्कार आपके बहुत कड़े हो चुके हैं, जन्मों जन्मों के। अब आपको वो संस्कारों को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना नया वर्ल्ड क्रिएट करो। अभी मैं इस वर्ल्ड में हूँ, मतलब जीव बुद्धि में हूँ, अपना संसार बना रही हूँ। अपना कैसा संसार बना रही हूँ? जहाँ पे अटैचमेंट्स है, जहाँ दुख है, दर्द है, पेन है, सफरिंग है, सब कुछ है। अब मैंने ये वर्ल्ड बनाया। अब मुझे, जब तक मेरा चेतना का स्तर नहीं बढ़ेगा किसी भी माध्यम से, तब तक मैं अपना हायर रेंज का वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। तो मुझे अपनी इंटेंशंस बदलनी होगी, अपना मुझे इमोशंस बदलने पड़ेंगे। इसलिए हमारे ज्ञान योग में इसके लिए हमें सबसे प्राचीन योग हमारे बापूजी ने सिखाया है, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। क्योंकि देखिए ये इतना आसान नहीं है। हमारे ऋषि, हम ये सोचते हैं कि हमने बस अभी एक स्विच दबाया, हमारा इंटेंशन बदल गया, हमारे इमोशंस बदल गए। आज किसी के लिए एक भाव है, कल किसी के लिए ये भाव नहीं रहेगा। ये हमें ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गया, यहीं पर ही कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये कहानी तो हमारे अंदर रिकॉर्डेड हो चुकी है। तो इसीलिए हमारे बापूजी ने हमें वो योग सिखाया कि भाई आपको ऐसा योग सीखना है जो आपके इंटेंशंस, आपकी भावनाएं, ठीक है, आपके संकल्प को बदल दे और आपको हायर एनर्जी से जोड़े। क्या हम रियलिटी स्विच कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसा आपको विजडम चाहिए, ऐसी नॉलेज चाहिए जो आपके चिंतन को बदले। चिंतन मतलब सोच। जैसे ही आपका चिंतन करोगे, आप जैसा चिंतन करोगे वैसे ही आपके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, मैं अच्छा चिंतन करूँगी तो मेरे अंदर अच्छे इमोशंस आएंगे, अच्छी फीलिंग्स आएंगी। जैसे ही मैं बेकार चिंतन करना शुरू करूँगी, पर चिंतन करूँगी, जेलसी करूँगी किसी से, तो मेरा अलग ही भाव प्रकट होगा। तो इसीलिए हमें अगर बदलना है तो आत्मचिंतन हम शिफ्ट कर सकते हैं। हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। जब आप इस पे चिंतन डालते हैं तब आपको पता चलता है कि भाई ये जीव बुद्धि छोड़नी है और मुझे वो जो आत्म कल्याणकारी जो मेरा स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, मुझे उस एनर्जी को टैप करना है। बट इसके लिए आपको राइट थॉट प्रोसेस क्रिएट जो करना होगा, वो उसका साधन कौन बनेगा, सोर्स कौन बनेगा, ये आपको जानना होगा। अदरवाइज आप कभी भी अपनी इंटेंशंस, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को बदल नहीं सकते हो।
क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति से पैदा हुआ है ना, वो प्रवृत्ति वो चीज को वो कई जन्मों तक होल्ड करके रखता है। आप देखिए, कोई धारणाएं कोई लेकर पैदा हुआ है, मान लीजिए पैदा तो नहीं हुआ, मान लीजिए उसने अपने जन्म में कुछ धारणाएं बांधी हुई है, उसकी धारणाएं अंतिम समय तक वही रहेगी। मतलब जब तक उसके अंदर कोई जागृति ना आ जाए, कोई ऐसा कोई माध्यम ना मिल जाए जिसमें जो उसके अंदर अवेयरनेस डाल दे कि जिस धारणाओं में आप जी रहे थे, धारणा वो नहीं है, धारणा कुछ और है, ठीक है, तो वो धारणाएं नहीं बदली जा सकती है। उसके लिए आपको ज्ञान योग सीखना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है, आपको योग करना पड़ता है, आपको परमात्मा की कृपा चाहिए। बिल्कुल। साक्षी जी, एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड का एक और लॉ है कि हम जब कोई भी 2 चॉइसेस रखते हैं या 3 चॉइसेस रखते हैं, तो हर चॉइस के साथ एक अलग अलग यूनिवर्स क्रिएट होता जाता है या क्रिएट होगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चॉइस करें। ये सच है? देखिए, ये पूरी तरह सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कहे कि मैं यहाँ पे कुछ चोरी करना चाहती हूँ, करूँगी तो ये मेरा एक अपना एक वर्ल्ड बनाएगा, और वहाँ नहीं करूँगी तो एक अपना वर्ल्ड बनाएगा। देखिए, ये जो चीज़ है ना, एक तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो क्वांटम फिजिक्स समझा रहा है, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट जो थ्योरी समझा रहा है, ये थ्योरी ये समझा रहा है कि भाई देखिए, आपके ये 2 ही चॉइसेस बता रहे हैं कि 2 विकल्प है और आपके 2 ब्रह्मांड बन रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब हम सूक्ष्म जगत की बात करते हैं, हायर एनर्जीज की बात करते हैं, तो वहाँ के जो रूल्स है, वहाँ के जो कायदे हैं और जो स्थूल जगत के कायदे, वो दोनों अलग है। अच्छा, ठीक है, हर एक डायमेंशन का अलग कायदा है। मैं आपको ये बताऊं, मतलब आज मैं धरती से ऊपर 7 लोक है, धरती से ऊपर अनंत गैलेक्सियां हैं, अनंत यूनिवर्स है, अनंत मल्टीवर्स है। उसके अंदर भी जितने भी डायमेंशंस के अलग अलग लेयर्स या स्तर है, हर एक जगह पे जो एनर्जी है, ठीक है, वो अलग है, उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जब आप ये कहते हो कि भाई मैं इस ब्रह्मांड में जो कर रहा हूँ और उस ब्रह्मांड में भी हो रहा है, तो सिर्फ 2 नहीं है, आपकी जो संभावनाएं, आप अनंत संभावनाएं लेकर आए हो। आपका स्वरूप अनंत स्वरूपों में है, अनंत ब्रह्मांडों में है, सिर्फ 2 विकल्पों में नहीं है। ठीक है, आपकी आत्मा जब अनंत विकल्प होते तो अनंत दिशाएं आत्मा की अनंत दिशाएं बनती है। अनंत दिशाएं, हर दिशा के अंदर ब्रह्मांड है, हर दिशा एक अपने आप में ही ब्रह्मांड बता रहा है। साक्षी जी, आपको कभी ऐसा लगता है कि एक साक्षी या अनेक साक्षी कहीं और ब्रह्मांडों में भी है? जैसे आपने कहा कि एक साक्षी और बहुत सारी, है ना, जैसे हर एक जगह पे कहो, तो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये है कि हमारे अनंत स्वरूप है। ये जो दुनिया की जो क्रिएशन हुई है, हम जब धरती पर आए हैं तो हम अपने अनंत रूप और अनंत छाप ऊपर छोड़ के आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब योग में बैठते हैं, या जो आज का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, तो हम बोलते हैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। तो हमारा एक अव्यक्त स्वरूप ऊपर है, हमारा हायर सेल्फ एक ऊपर है, पर हमारी जो चेतन, जो हमारी ऊर्जा है, वो यहाँ है, ज्ञान सब कुछ यहाँ है, और वहां से हम उसको कनेक्ट करते हैं। मतलब जब हम अपने हायर सेल्फ को याद करते हैं, जो सूक्ष्म में हो सकता है, जो अव्यक्त रूप में हो सकता है, उसको जब याद करते हैं तो हम उससे सारी अनंत ऊर्जा अपने अंदर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ विजडम है, यहाँ ज्ञान है, जो ऊर्जा का क्षेत्र है हमारा वहाँ पे बैठा हुआ है हायर सेल्फ में। कैसे कनेक्ट करते हैं इस हायर सेल्फ से? हायर सेल्फ से पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं हूँ कौन, अपने स्वरूप की ज्ञान होना चाहिए कि वो ये स्वरूप ऐसा नहीं है जैसे आप मुझे अभी व्यक्त में देख रहे हैं, स्थूल में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अव्यक्त शरीर है, वो अलौकिक दिव्य शरीर है, आप उस दिव्यता से जुड़ते हो। और उसके लिए आपका पात्र कैसा होना चाहिए? मैं क्या ऐसे अपने हायर सेल्फ से ऐसे ही जुड़ जाऊंगी? आप सोचिए, जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ती हूँ, या ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। वो एनर्जीज को, अपने ही अव्यक्त हायर सेल्फ को टैप करने के लिए, वो एनर्जीज को टैप करने के लिए आपको उसके पात्र बनना पड़ता है। उसके लिए आपको, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये नहीं होना चाहिए। आपकी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, शुद्ध चित्त होना चाहिए, आपके अंदर कोई विषय विकार नहीं होने चाहिए, वासनाएं नहीं होनी चाहिए। ये जब
परम शुद्ध अवस्था में जाते हो, तब आप अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट करते हो. बट समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारा एक कनेक्शन बिल्डअप होता ही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देता रहता है. तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत रूप है, केवल 2 विकल्प नहीं है, 2 चॉइसेस नहीं है. और ये भी जरूरी नहीं कि मैं यहाँ जो कर रही हूँ वो भी वही कर रहा होगा, वो नहीं. अगर आपको एनर्जी टैप करनी है तो यहाँ से आत्मा से परमात्मा बनने की एनर्जी टैप करिए. मतलब ये जो है, ये स्वरूप यहाँ पे जीव बुद्धि में है, इसमें आत्मा समझो, और फिर उसके बाद आप परमात्मा, वो हमारा परम स्वरूप है, आपको उसको एनर्जी को टैप करना है. तो जो आत्म जागृत आत्मा होती है ना, वो कभी भी 2 विकल्पों में नहीं फंसती है. वो अनंत संभावनाएं देखती है और वो अपने भीतर अनंत ब्रह्मांड देखती है. इसलिए कहा गया है उसके अंदर तो हर एक डीएनए में जो भी स्मृतियां पड़ी है, वो उन स्मृतियों को डिलीट करके अपने अनंत ऊर्जावान शरीर को वो जागृत करता है. आपको क्या लगता है साक्षी जी कि क्या हम जो सूक्ष्म जगत के हिडन लॉज हैं, इनका इस्तेमाल करके अपनी सोल स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं प्रेजेंट लाइफ में? बदल सकते हैं. मेरा पर्सनल यही मानना है कि हम बदल सकते हैं, और हम बदलते भी आ रहे हैं. अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ जर्नी को देखूं तो बचपन से लेके अब तक हमने उसमें हमने बदलाव देखा ही है. जितना हम सूक्ष्म एनर्जीज को जान रहे हैं, अपने ही सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप को जान रहे हैं, अपने ही उस हायर सेल्फ को जान रहे हैं, उतना ही मैं अपने यहाँ की रियलिटी चेंज कर पा रही हूँ. मैं अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर पा रही हूँ, अपनी वाइब्रेशंस चेंज कर पा रही हूँ, अपने संस्कारों को बदल पा रही हूँ. जैसे हमारा जो कहा गया है कि आपके चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त में जो पड़ी हुई स्मृतियां हैं वो सब मैं डिलीट कर पा रही हूँ. मैं कार्मिक्स डिलीट कर पा रही हूँ, अपने कर्म बंधन अपने सुकड़ रहे हैं मेरे, मैं जितने भी बॉन्डेजेस थे वो खत्म हो रहे हैं. तो डेफिनेटली जो सूक्ष्म जगत की जो एनर्जीज है, या आप जब अपने उस हायर सेल्फ को जानते हो, उस एनर्जी में आप प्रवेश करते हो, उन वाइब्रेशंस में प्रवेश करते हो, तो आप आज की हकीकत को बदल सकते हो. अपने कर्म को बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो, और जो भी आप चाहे, जो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना है, वो आप हर चीज़ कर सकते हो. बट वो तभी कर सकते हो जब आप चेतना के उस उच्चतम स्तर पे पहुंच जाए. उसके बिना, चेतना के उस उच्चतम स्तर पे पहुंचे बिना ये संभव नहीं है. ये फिर बातें ही रह जाएगी. मतलब मैं भी यहाँ पे अगर आपके सामने कहूँगी, ये सब बातें ही रहेगी. तो इसको अनुभव करना पड़ता है. कई चीज़ें क्या है, ये सब आपका अनुभव है. चेतना का जब स्तर बढ़ता है, वो आपका नए नए अनुभवों को आपके सामने लाता है, तब आपको पता चलता है कि ये संभव है. नहीं तो आप मेरी बात को डिनाई करेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए रियलिटी, अपना प्रारब्ध बदला जा सकता है. प्रारब्ध तो अभी हम जो भोग रहे हैं, लेकिन जो आगामी कर्म है जो हम कर रहे हैं ना, वो हम खत्म कर सकते, वो हम सुधार सकते हैं, या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम जीवन मुक्त अवस्था में हो जाए, इसी जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था में हो जाए. कई बार कॉस्मिक बैलेंस के लिए, इस धरती को बैलेंस करने के लिए सूक्ष्म जगत इंटरफेयर करता है जी, जो कि मनुष्यों को बड़ा ख़राब भी लगता है. तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, कैसे संचालित होती हैं चीज़ें? क्या वो हमेशा सूक्ष्म जगत मनुष्यों की ऊर्जाओं के लिए काम करता है, या प्रकृति को सपोर्ट करने के लिए भी वो फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? दोनों ऊर्जाएं काम कर रही है. खिलाफ वाली भी, अच्छा, और जो उसको सपोर्ट कर रही है वो भी, दोनों ऊर्जाएं काम कर रही है. अब इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव शक्तियां भी लगती है, लेकिन वही है कि जब पॉजिटिव शक्तियां लगती है, जिस स्तर पे हमारी धरती है, उस स्तर पे कितनी पॉजिटिव शक्तियां काम कर पाती है धरती पे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कहना. क्योंकि हमें, जैसे मैंने कहा कि धरती का जो लेवल है, धरती के जो चेतना का स्तर है, वो काफ़ी कम है. तो प्रकृति जिस तरीके से काम कर रही है, प्रकृति में सब कुछ इम्बैलेंस है, 5 तत्व बिगड़े हुए हैं. अब इसको सुधारेगा कौन? तो सूक्ष्म जगत से जो डिवाइन सोल्स है, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो इधर ही धरती पर दिव्य आत्माओं को और खोजती है, और उनके माध्यम से ऐसे वाइब्रेशंस निकालती है, या उनको आत्म जागृति करवाती है, जिससे कि ये धरती के वाइब्रेशंस को इंटरफेयर, जो ऑलरेडी नेगेटिव है उसमें इंटरफेरेंस डाल के पॉजिटिव किया जाए. ऐसे बहुत से लोग हैं साक्षी जी, जो इस वक्त कई तरीके के फिज़िकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुज़र रहे हैं,
और उनके पास उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान में बैठते हैं तो उनको लगता है कि वो रोटेट कर रहे हैं या उनकी आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल गई, उनको बहुत मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। क्या ये वो सोल्स हो सकती हैं जिनको सूक्ष्म जगत ने चुना है किसी बदलाव के लिए, या वो किसी गलत ट्रैप में फंसे हुए हैं? मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मुझे काफ़ी हद तक यही लगता है कि वो गलत ट्रैप में फंसे हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऐसा रह सकता है। क्योंकि देखिए जो पॉजिटिव आत्माएं होती है जो आपको तो सबसे पहले पर्पस डिफाइन करवाती है, वो ऐसा नहीं करवाती, आपको ऐसे अजीब अजीब से अनुभव करवाएंगी। बहुत सुंदर। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कई लोग ऐसे गलत मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में हैं जहाँ पे उनको बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं और वो उन दृश्यों में फंस जाते हैं और इन चीज़ों में फंस जाते हैं जो उनको मेंटली उनके स्वास्थ्य को भी खराब करके रख देती है। तो कभी भी जब भी आप दिव्य शक्ति अगर कुछ इस पर्पस के लिए, मतलब कुछ परिवर्तन के पर्पस के लिए, कुछ अच्छे पर्पस के लिए अगर वो इंटरफेरेंस करती है तो वो इस लेवल पे नहीं करेगी कि आपको तरह तरीके के एक्सपीरियंसेस हाँ, वो इस लेवल के नहीं करेगी। वो आपको आपके बारे में, जैसे जो कहते हैं ना कि मेरे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, या कुछ ऐसी जो चीज़ आपको आपके इस मैट्रिक्स वर्ल्ड से कोई अच्छे, आपको एक अध्यात्म क्षेत्र में आपको प्रवेश करवाने के लिए निमित्त बन सकती है। ऐसी सूक्ष्म आत्माएं होती है जो आपको अचानक से आपके सामने कोई वीडियो ला देगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। ये चीज़ तो उलझाने वाली है मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि इसमें तो व्यक्ति कभी भी जो चीज़ पॉजिटिव होती है ना वो कभी हार्म नहीं देती है। मैं मेडिटेशन में भी यही कहती हूँ काफ़ी बार कि मेडिटेशन आपको कभी ऐसी चीज़ों में नहीं उलझाता है जो आपके लिए हानिकारक हो। मेडिटेशन इज़ अ ब्लिसफुल स्टेट, ऐसी स्टेट जो परम आनंद, परम शांति की अवस्था है। अगर उसके अंदर मनुष्य को अजीब अजीब से हरकतें महसूस हो रही है शरीर, क्योंकि पहली तो बात है मेडिटेशन शरीर के स्तर पे तो होता ही नहीं है वो आत्मा के स्तर पे होता है। अगर शरीर पे कुछ अजीब अजीब से फीलिंग हो रही है, या आपका शरीर पूरा घूम रहा है, या आपको कुछ हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, कुछ अजीब अजीब से दृश्य दिख रहे हैं जो आपको डरा रहे हैं, तो वो चीज़ मेडिटेटिव स्टेट है ही नहीं, वो योग है ही नहीं। योग हमेशा आत्मा के स्तर पे होता है और वो आपको दिव्य शक्तियों से ही जोड़ता है। लेकिन साक्षी जी, हमने तो कितने हिमालयन योगीज को देखे हैं वो लेविटेट करते हैं, तो लेविटेट तो शरीर ही करता है। ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि जब भी आप ध्यान योग में जाते हैं या ऐसे शुद्ध चित्त के साथ आप जब ये सब चीज़ें प्रक्रियाएं अपनाते हैं ध्यान की, तो उसमें काफ़ी हद तक आपका शरीर जो सूक्ष्म शरीर है एक तो हल्का हो जाता है, आपका जो जितनी भी अटैचमेंट्स है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि कोई चीज़ ऐसे जो महापुरुष है वो एलिवेट कर सके ऐसे, तो वो पॉसिबिलिटी है। चाहे वो अपना सूक्ष्म शरीर भी निकालने की क्षमता कभी कभी कई लोगों में हमने देखा है जो ज्ञानगंज में आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं बैठी होंगी तो उनके अंदर भी ये शक्ति आ जाती है, सिद्धियाँ आ जाती है। पर अगर आप यहाँ की अभी बात करें तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है लोगों में। अगर कोई अपनी सोल पर्पस को, अपने कर्मों को सूक्ष्म जगत के लॉस के अनुसार अलाइन कर ले, तो क्या फिर उसकी रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है और उसको अपने लाइफ का पर्पस मिलना शुरू हो जाता है? अगर वो अलाइन कर सके तो सूक्ष्म जगत की जो रूल्स है वो बहुत अलग है। जैसे मैंने कहा पहले, तो बहुत हायर सोल्स जो होती है ना वही ये चीज़ कर सकती है। अच्छा। हाँ, लो फ्रीक्वेंसी के सोल्स ये नहीं कर सकती इजीली, हायर सोल्स ही कर सकती है, और ऊपर से भी हायर सोल्स ही यहाँ की रियलिटी को भी देख सकती है, बदल सकती है। अन्यथा क्या होता है कि जो ऊपर की हायर सोल्स भी अगर यहाँ की एनर्जीज को हैक करने लगे, जैसे कि एक एनर्जी हैकिंग की भी बात आती है कि अगर वो हैक करने लगे तो वो भी इन कर्मों में फंस जाती है। अच्छा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी आत्माएं कहाँ आ रही, जो ऊपरी लेवल की आत्माएं हैं वही निचली आत्माओं को प्रभावित कर सकती है। अब अगर आप सूक्ष्म जगत के लॉस को इधर के रेल्म में पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ का मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का, यहाँ का एक अलग ही मैट्रिक्स और अलग ही रूल है, सूक्ष्म जगत का अलग रूल है। तो उसके लिए आपको वो एनर्जीज को टैप करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, आत्मा में बहुत शक्ति चाहिए। हम ये सोचते कि हमने कर लिया वो कर लिया, नहीं, आत्मा की पावर ही नहीं है आज आप देखिए आत्मा अपने दुख से नहीं लड़ सकता, और हम इतनी बड़ी बड़ी योगिक शक्तियों और सिद्धियों की बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप।
हम अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कोई हमें कुछ कह जाता है तो हम प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सकते। तो हम तो इतने कमज़ोर हो चुके हैं जो हम हैं नहीं। पर जब तक वो आपके अनंत वो रास्ते नहीं खुलते, ऊर्जा का मार्ग नहीं खुलता, जब तक आप परम धाम से नहीं जुड़ते, जब तक आप परम शक्तियों से नहीं जुड़ते, तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हायर रेल्म्स की एनर्जीज के रूल्स को गवर्न करके अपनी यहाँ की रियलिटी बदलो। उसके लिए आत्मा में बहुत शक्ति चाहिए। आज आपका कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर नहीं है। रिमोट किसी और के ही हाथ में, रिमोट किसी के हाथ में ही रखा हुआ है। खुशी का रिमोट भी दिया हुआ है और सोच का भी दिया हुआ है। कोई आपको गुस्सा आना नहीं चाहते नहीं हो आप आए, लेकिन कोई कुछ कह देता है, आप गुस्सा कर देते हो और फिर ब्लेम करते हो उसको कि तुमने कहा। तो ये तो छोटी छोटी बातें है। वो सूक्ष्म जगत की बातें तो इतनी अति सूक्ष्म है कि उसके अंदर तो आपको प्रवेश करने के लिए, उस एनर्जी में प्रवेश करने के लिए आपको परमात्मा कृपा और साथ ही साथ आपको उसके लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। और जो आत्मा में शक्ति आती है वो आपको परमात्मा से जुड़ने से आती है। साक्षी जी, एक बात कही जाती है कि देखो, जीवन में मौका सिर्फ एक बार मिलता है, ग्रैब कर लो, और बार बार मौके नहीं आते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की और मेटाफिजिकल वर्ल्ड की एक लॉ है जिसके मुताबिक जो यूनिवर्स है वो आपके आसपास उन मौक़ों के साथ पूरे जीवन भर घूमता रहता है। लेकिन जब तक आपकी पात्रता नहीं होती है तब तक वो कभी भी आपको मिलता नहीं है। वो हमेशा चाहेगा कि यार अब तो तू पात्रता क्रिएट कर ले और ग्रैब कर ले ये मौका। तो वो जीवन भर आपको, चाहे आप 70 साल की उम्र रखते हो, 80 साल की उम्र रखते हो। तो मैं स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ही पूछना चाहूँगी कि जब आप आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात कर रहे हैं, उस जगत से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स तो हमें ताउम्र ये मौके देता रहता है, हम ग्रैब क्यों नहीं कर पाते? देखिए, पहले तो इसमें 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं लेकिन उसकी क्रिएटर की बात नहीं कर रहे। यूनिवर्स अपने आप में जड़ है, उसकी जो चैतन्य शक्ति है वो उसका है क्रिएटर। बिल्कुल। हम हमेशा यही बोलते हैं कि यूनिवर्स से जुड़िए और यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करके देगा कुछ। बट इसमें एक ग्लिच है। हाँ, क्या ग्लिच? ये है कि यूनिवर्स नहीं देगा, यूनिवर्स का क्रिएटर देगा। ठीक है, तो सब क्रिएटर को भूल गए, सबने उस जड़ को पकड़ा हुआ है जो अपने आप में चैतन्य है। पर उसको चैतन्य कौन कर रहा है? क्रिएटर। उसकी कॉन्शियसनेस क्या है? परमात्मा। उसको कोई नहीं याद कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात है, वो अवसर तो देता है, अवसर दे रहा है, लेकिन हमारी वो इंटेंशंस ही नहीं है। मेरे को वो लेना ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स तो हम यही सोचेंगे कि हम यही समझते हैं कि हमें सब अच्छा मिले, लेकिन वो इंटेंशंस हमारी नहीं है, हमारे कर्म वैसे नहीं है। जब तक कर्म वैसे नहीं होंगे, इंटेंशंस वैसी नहीं होगी, तो वो यूनिवर्स भी कैसे देगा? मैं तो एक सिंपल लॉ ये आपको बताती हूँ कि आज आप बहुत चीज़, एक जैसे सीक्रेट बुक में बताया गया है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, उसको सामने रखिए, उसको रोज़ याद करिए, रोज़ संकल्प करिए, लेकिन आपके कर्म वैसे नहीं होंगे तो वो क्या कर लेगा? सही बात है। सिग्नल पे बैठा हुआ भिखारी आपसे ज़्यादा इंटेंशन रख रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, उसको गाड़ी मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है, क्योंकि उसका कर्म नहीं है, भाग्य में भी नहीं है। लेकिन अगर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ रखा है या उस परमात्मा ने आपके लिए कुछ रखा है, और मैं अभी प्योर भौतिक बात, दुनिया की बात कर रही हूँ, कुछ नहीं रखता है, आप सब कुछ खुद क्रिएट कर रहे हो। परमात्मा ने तो आपको फ्री विल दी है। तुझे जो बटोरना है बटोर, तुझे दुख बटोरना है दुख बटोर, सुख बटोरना है सुख बटोर, और मुझे चाहता है तो तू मुझे ले ले। हम मांग क्या रहे हैं? उसको छोड़ के सब मांग रहे हैं। पर प्रारब्ध में जो है साक्षी जी, वो तो मुझे मिलेगा ना। हाँ, जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर कर्म भी तो फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है ना, कर्म को भी करना। कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। आज तो इतना मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं करना चाहती, बट देयर इज सो मच रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो हो रही है कि आप जैसे कि मुझे कोई विश है, मेरी कोई डिज़ायर है, उस डिज़ायर को मैं कागज़ पे लिखूँ और उसको मैं इस पर्टिकुलर कैंडल से जला के उसको रख दूँ, इस कॉर्नर में रखूँ, घर के उस कॉर्नर में रखूँ, और ये सब मैनिफेस्ट हो जाएगा। बिना कर्म के कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता है। वो प्रारब्ध में आपको वो आएगा कैसे? आपके आगे मिलेगा कैसे वो आपकी डेस्टिनी में? कर्म तो करने पड़ेंगे। तो यूनिवर्स ऐसे ही नहीं सबको देता। और आत्मा की शक्ति कहाँ है? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सब भूल जाते हैं कि आत्मा में शक्ति ही नहीं है। उसको पाने के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आत्मा में बल चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। और मैं क्या बताऊँ, आपने आज सूक्ष्म जगत के इतने सारे लॉज के बारे में हमें अवगत कराया, हमें बताया। अक्सर क्या होता है ना, मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा अधूरे ज्ञान से अच्छा ना ज्ञान ना हो तो बहुत बेहतर जिंदगी जी लोगे तुम, क्योंकि जब ज्ञान मिलेगा तब तुम्हारे पास पात्रता होगी, तुम्हारा पात्र खाली होगा। तो अभी अधूरा ज्ञान बहुत फैला हुआ है लोगों के लिए। सूक्ष्म जगत पता है आपको क्या बन गया है कि कोई साधु बाबा आए और उनके पास कोई छड़ी हो वो घुमाएं, और ये सूक्ष्म जगत है, चमत्कार सूक्ष्म जगत है। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में बताया, उनके 4 लॉज के बारे में आपने बताया, तो वो मुझे लगता है लोगों के लिए एक बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही होगी। जी, थैंक यू सो मच। देखिए, इसके रहस्य में जितना लोग समझेंगे उतना ही उनको अनुभव बढ़ेगा। ये विषय केवल अनुभव का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है ना, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ज्ञान हमारे सूक्ष्म जगत की बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम जो, जैसे हमने इतनी सारी बातें करी, हम बहु ब्रह्मांडीय में घूम सकते हैं, बहु आयामी में, मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। हमारी इतनी यात्राएं हैं और हम करके भी आए हैं। जो सूक्ष्म जगत से होती हुई, यहाँ स्थूल जगत से होती हुई सूक्ष्म जगत में जाती है, और सूक्ष्म जगत से अव्यक्त, निराकारी, आकारी और साकारी, ये प्रॉपर जगत है, और इसी पैटर्न से हम धरती पर आए हैं। तो ये तो शुरू से अस्तित्व में रहा है, कोई माने या ना माने, उस दुनिया को नहीं देख सकते, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। आज जो साइंस है उसने 156 बिलियन लाइट ईयर्स का उसने बताया है, उसमें से भी 94 बिलियन लाइट ईयर्स का ही डेटा पता है। बाकी सब उसने क्या बोल दिया है कि वो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। तो वो सारा 76 या समथिंग % तो उन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि वो उनके इंस्ट्रूमेंट्स उसको नहीं देख सकते, वो दिव्य शक्तियां हैं, इसलिए उन्होंने उसको कह दिया डार्क। बट वास्तव में ये एग्जिस्ट शुरू से करते थे। हमारे ऋषि मुनियों के पास मन की शक्ति थी। कई कहानियां हैं, जैसे नारद मुनि मन की शक्ति से जाते थे। कहीं पर भी मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल का हमारे पास प्रूफ है। लोगों को, अगर वो हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, उसमें इतने सारे उनको उदाहरण मिलेंगे। जब वो ये समझ पाएंगे कि इतने सारे डायमेंशंस है, इतने सारे आयाम है, और उसमें ट्रैवलिंग होती थी। एक्चुअली वही बात है ना साक्षी जी, किसी ने मुझे कभी एक दिन बताया, जब हम ऐसे ही सूक्ष्म जगत पे ही बात कर रहे थे, कि इला जी आप किसी बिल्कुल ऐसे इलाके में जाइए जहाँ किसी को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ना पता हो कि क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वहाँ सुनीता विलियम्स पहुँच जाएं और वो अपनी कहानी बताएं कि क्या करती, मैं तो हवा में ब्रश करती थी, मैं तो हवा में ही लटकी रहती थी। तो वो तो उसको बोलेंगे कि ये क्या बात कर रही है, ऐसी आई है, हमें अनपढ़ समझ रखा है क्या इसने, हवा में कैसे कोई लटक सकता है, हम तो जमीन पे रहते हैं। तो जनरली हमें जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, या जो हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखकर महसूस करके स्थूल शरीर से हमने जब तक फील नहीं किया होता, तब तक वो हमें सारी मनगढ़ंत बातें लगती हैं। जी, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ, जैसे आपने जो बताया ना, ये हमारा ज्ञान, जो भी हम अभी सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं, कौन रिलेट कर पाएगा? कौन सी आत्मा अनुभव किया है? उससे भी ज्यादा अनुभव जरूरी नहीं, अनुभव किया उसकी स्मृति में होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसकी स्मृति में नहीं होगा तो वो नहीं मानेगा। अब हमारे पूर्वजों की स्मृति में नहीं था कि ऐसी दुनिया होगी जो आज हम टेक्नोलॉजी लेवल पे देख रहे हैं, हाईटेक दुनिया देख रहे हैं। इससे भी आगे आने वाले हाईटेक और दुनिया होगी, तो हम उसका विजन देख सकते हैं। क्योंकि हमें कल्पना हो गई कि जब उस जमाने से इस जमाने में आ जा सकता है, तो इस जमाने से उस जमाने में भी जाया जा सकता है। पर शायद उस जमाने के लोग इस जमाने को नहीं देख पा रहे अभी, ना? तो वही है कि हमारी स्मृतियों में है ये ज्ञान, ये नॉलेज जो भी हम दे रहे हैं, या जो वेदों शास्त्रों में लिखा है, उसको मनगढ़ंत कहानियां बताने वाले भी लोग होंगे और उसको सत्य मानने वाले भी होंगे, जिनकी स्मृतियों में होगा, जो रिलेट कर पाएंगे, जो रेजोनेंस कर पाएंगे उस एनर्जी से। क्योंकि सब कुछ है, हम हमारी अनंता अनंत ब्रह्मांड, हमारे शास्त्रों में लिखा है अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। हमारे साथ बातचीत करने में अनंत ब्रह्मांड में से कितने ब्रह्मांड बिगड़ चुके होंगे, बन चुके होंगे, लेकिन अभी हम अपने ब्रह्मांड में सीमित है, इसलिए हर चीज, हमारी बातें भी सीमित है। भगवान ने एक माया का पर्दा लगा रखा है। हाँ, बस हमारा गोल भी यही है, उस माया के पर्दे को हटा के परमात्मा के दर्शन करना। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये
पूरा पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। और क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप सूक्ष्म जगत से जुड़े हैं कभी ना कभी, किसी भी रूप में, या आपको उसका कोई गूढ़ रहस्य पता है? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आप सोचते होंगे इला जी, आप हर पॉडकास्ट के आखिर में हमसे अनुभव मांगते हैं, हमसे हमारे कोई भी ऐसे रहस्य होते हैं वो मांगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है आप सभी जितना प्यार देते हैं, जितना इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, कि आप भी अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा पे हैं। आपके अंदर भी वो स्मृतियाँ हैं जो कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक से, इन सारे विषयों से रिलेट करती हैं। तो बताते हुए जाइएगा, जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।